आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हुकूमत और महकमे तालीम के मुतज़ाद फैसलों से तालीमी निज़ाम हुआ दरहम बरहम। 17 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला मनसूख, तलबा और सरपरस्तों में शदीद बेचैनी। तारीखी महमूद दरवाजे के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने गरीबों के घरों पर चलाए बुलडोज़र। पार्किंग और हॉकर जोन बनाने के लिए माहिरीन का तकर्रुर। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने 15 दिन में मुसव्वदा तैयार करने की दी हिदायत। और पाबंदियों में ढील के साथ ही बढ़ रही है मुजरिमाना वारदातें। डकैतों ने दिन दहाड़े लूटा पेट्रोल पंप। अब खबरें तफसील से। कोरोना वबा से बौखलाई हुकूमत और महकमे तालीम के मुतज़ाद फैसलों से रियासत में तलबा और तालीम के साथ खिलवाड़ जारी है। लेकिन 3 दिन पहले ही महकमे तालीम ने 17 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान किया था। अब फिर नए फरमान जारी करके स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत व महकमे तालीम के इस खिलवाड़ में तलबा और सरपरस्तों में बेचैनी और जहनी तनाव बढ़ता जा रहा है। 3 दिन पहले रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने ऐलान किया था कि कोरोना वबा की सूरत हाल काबू में आ रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं। इस पस मंज़र में हुकूमत ने देही इलाकों में 5वीं से 12वीं और शहरी इलाकों में 8वीं से 12वीं जमात शुरू करने का फैसला किया। 17 अगस्त से स्कूल खोलने की इजाज़त पर मबनी फरमान जारी कर दिया गया, जिस पर स्कूलों में तैयारियां शुरू कर दी गई। तलबा और सरपरस्तों में भी खुशी पाई जा रही थी। लेकिन आज फिर वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने एक ऐलान करके तलबा और सरपरस्तों की खुशियों पर पानी फेर दिया। आज जारी किए गए नए फरमान में वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि वज़ीर आला के साथ मुनक़्क़िदा टास्क फोर्स की मीटिंग में ये फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने इन रियासतों में सूरत हाल का जायज़ा लेने की हिदायत की थी जहां स्कूल चल रहे हैं। वहां की सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला किया गया कि अभी स्कूल खोलने का ख़तरा नहीं लिया जा सकता, इसलिए 17 अगस्त से स्कूल शुरू करने का फैसला मनसूख कर दिया गया है। वज़ीर सेहत राजेश टोपे का कहना है कि वबा की पहली लहर से ही स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। तलबा को टीका अंदाजी शुरू नहीं की गई, इसलिए स्कूल खोलना अभी मुमकिन नहीं है। हुकूमत और महकमे तालीम के पल पल बदलते फैसलों से तलबा और सरपरस्तों के साथ तालीमी हलकों में भी तशवीश और बेचैनी बढ़ रही है। ऑनलाइन निज़ाम तालीम से तलबा का ज़बरदस्त तालीमी नुकसान हो रहा है, इसलिए तलबा और सरपरस्त स्कूल खुलने के बेचैनी से मुंतज़िर हैं। लेकिन हुकूमत के मुतज़ाद फैसलों से इनमें ज़हनी तनाव बढ़ता जा रहा है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की अनदेखी का शिकार तारीखी महमूद दरवाजे के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर आज इन्हिदामी दस्ते ने दरवाजे से मुत्तसिल ख़दीम मकान पर बुलडोज़र चला दिया। कॉरपोरेशन की इस जालिमाना कार्रवाई से बेघर हुआ गरीब खानदान आंसू बहाने पर मजबूर हो चुका है। कॉरपोरेशन के इन्हिदामी दस्ते ने आज सुबह तारीखी महमूद दरवाजे से मुत्तसिल कुछ कच्चे मकानात पर बुलडोज़र चला दिया। यहाँ बरसों से कुछ गरीब खानदानों का आशियाना था। अचानक की गई इस कार्रवाई से इनके सर से छत छिन गया। तारीखी महमूद दरवाजे की हिफाजत के नाम पर कॉरपोरेशन ने ये कार्रवाई की। इस दरवाजे की मरम्मत और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा बरसों से किया जा रहा है, लेकिन कॉरपोरेशन इंतज़ामिया जानबूझकर इस तारीखी असासे को नज़रअंदाज करती रही। नतीजे में अब ये मखदूश दरवाज़ा एक ख़तरनाक और गैर महफूज खंडर में तब्दील हो गया। एक क्रेन की टक्कर के बाद कॉरपोरेशन ने बिलाखिर ये रास्ता बंद कर दिया और इसकी मरम्मत का काम शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन ये मंसूबा इंतहाई सुस्त रवि से जारी है। इधर इस तारीखी दरवाजे की मरम्मत का मुतालिबा जोर पकड़ते ही म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने आज इस दरवाजे से मुत्तसिल मकानों पर बुलडोज़र चला दिए, जबकि इससे मुत्तसिल एक और मकान के मालिकीन को नोटिस दी गई है। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने बताया कि दरवाजे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कार्रवाई की गई। ये ज़मीन कॉरपोरेशन की है। इस कार्रवाई में बेघर हुए लोगों ने इसे जालिमाना कार्रवाई करार देते हुए कहा कि कॉरपोरेशन को कार्रवाई से पहले इन्हें नोटिस देनी चाहिए थी। अचानक की गई कार्रवाई से इनका खानदान सड़कों पर आ चुका है। एडीएन से बात करते हुए बेघर हुए इन लोगों की आंखों में आंसू छलक पड़े। इथे अतिक्रमण केलेलं होतं वर्षानुवर्षापासून आणि
गेटही मोडकळीस आलेला आहे. त्याच्यामुळे जर गेट पडलं तर लोकांच्या जीवितहानी होऊ शकते. त्याच्यामुळं आम्ही ही कारवाई केलेली आहे. बाजूला एक घर आहे, त्यालासुद्धा आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत की तुम्ही स्वतःहून हे खाली करून घ्या, नसता आम्ही उद्या तोडून टाकू. तर त्यांनीसुद्धा त्या सूचनेचं पालन करणार आहेत. त्यांनी पण आम्हाला ऐश्वर केलेलं आहे की उद्या आम्ही हे सगळं घर खाली करून देणार आहोत. और कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इतना ट्रैफिक जाम होता है, एप्लीकेशन कर करके थक गए हम लोग. और जो है तो आज ऐसा हुआ कि भाई काम किए इन्होंने, तो रॉड वगैरह लगाए, सही तरीके से जिम्मेदारी से कारपोरेशन ने काम नहीं किया. यहाँ से हैवी व्हीकल को जाना आना कंटिन्यू रहा, उस वजह से ये गेट गिरा. यानी कि ये महानगर पालिका की लापरवाही है. आज इन शॉर्ट में जो है यहाँ के जो मकानात थे आजू बाजू के, उनको जो है कि कम टाइम का जो है बोल रहे कि घर खाली कर दो. कम से कम कारपोरेशन की जिम्मेदारी बनती थी कि कम से कम हमको 2 4 5 दिन या 8 दिन का टाइम देना था. और एकदम आके मतलब जो कल बोल के गए, रात में कम से कम 4 साढ़े 4 5 बजे आके बोल के गए कि भाई ये खाली कर दो. अब हमारे पास सर छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाना. इसका सवाल ना तो कारपोरेशन के पास है ना तो वक्फ बोर्ड के पास है. ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं अंदर. अब हम तो रोड पे आ गए ना. अब इसका सवाल अगर हम कारपोरेशन से करेंगे तो कारपोरेशन है जिम्मेदार है ना. बच्चों को लेके कहाँ जाना हमने. बच्चे छोटे छोटे, इन्होंने कहाँ जाना है. आइन टाइम पे तुमने बोले कि तोड़ दो बोल के, तो अब कहीं जाने की जगह नहीं, रोड पे आने की बात है नहीं. अब तुम कुछ ना कुछ कर सकते इनके वास्ते. ये कहीं ना कहीं जगह दे सकते, कहीं ना कहीं घरदार दे सकते. अब गरीबी इतनी उनकी कि बस नहीं, घर नहीं, दार नहीं, कहाँ जाना इन्होंने. खाने की मस्जिद में सिलाते, खाना खाते. शहर में पार्किंग और हॉकर जोन बनाने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने जोन पॉलिसी का मसवदा तैयार करने की हिदायत की है. शहर में तेजी से बढ़ते ट्रैफिक और पार्किंग पर काबू पाने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया हॉकर्स और पार्किंग जोन बनाने की तैयारी कर रहा है. शहर में आबादी बेतहाशा बढ़ रही है. इस एतबार से सड़कों पर गाड़ियों की तादाद भी खासी बढ़ चुकी है. शहर के अहम बाजारों और मसरूफ इलाकों में पार्किंग का कोई ठोस नज़्म नहीं है. तमाम बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ियां सड़कों के किनारे फुटपाथ पर खड़ी नजर आती हैं. इसके अलावा सड़कों और बाजारों में फल फरोश, सब्जी फरोश और दिगर कारोबार करने वाले ठेला फरोशों का मसला हल करने के लिए कॉरपोरेशन ने हॉकर्स व पार्किंग जोन बनाने के लिए माहिरीन का तखर्रुर किया. आज इनके हमराह मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर ने 15 दिनों में पार्किंग और हॉकर जोन का मसवदा तैयार करने की हिदायत की. एडमिनिस्ट्रेटर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्किंग व हॉकर जोन की माहिर तृप्ति अमृतवार से तबादला ख्याल किया. एडमिनिस्ट्रेटर ने तजुर्बे के तौर पर इब्तिदा में 5 प्रोजेक्ट तैयार करने की हिदायत की. इस मंसूबे पर आवाम की राय और एतराज़ात के बाद हतमी फैसला किया जाएगा. उन्होंने पार्किंग और हॉकर जोन को एक दूसरे से मरबूत रखने की भी हिदायत की. मीटिंग में मुंबई, पूना और बेंगलोर जैसे शहरों के पार्किंग सिस्टम का जायजा लिया गया. मीटिंग में सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, डिप्टी डायरेक्टर जयंत खरवड़कर, नंद किशोर भोंबे और दिगर तमाम आला अफसरान मौजूद थे. यूनिवर्सिटी में काम करने वाले सफाई मुलाजिमीन की तनख्वाह फौरी अदा करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठौले की जानिब से आज मुजाहरा किया गया. RPI ने तनख्वाह न मिलने पर हड़ताल का इशारा दिया है. यूनिवर्सिटी में लेबर कॉन्ट्रैक्टर की मुआरिफत सफाई मुलाजिमीन काम करते हैं. मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर ने 14 महीनों से मुलाजिमीन का PF जमा नहीं किया, जिसकी पादाश में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुलाजिमीन को ही सजा देकर इनकी तनख्वाहें रोक दी. लेबर कॉन्ट्रैक्टर की ज्यादती से परेशान मुलाजिमीन तनख्वाह से भी महरूम हो गए. 2 दिन से मुलाजिमीन तनख्वाहों के लिए काम बंद करके एहतजाज कर रहे हैं. इनका कहना है कि अगर 2 दिन में तनख्वाहें अदा नहीं की गई तो यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग के सामने हड़ताल शुरू की जाएगी. इस मौके पर सिद्धार्थ डोंगरदीवे, सिद्धार्थ भिंगारे, सागर जावड़े, ज्योति शेड़के, भारती साड़वे, कविता बावस्कर समेत कसीर तादाद में सफाई मुलाजिमीन मौजूद थे. 2 महिन्याचं वेतन थकीत आहे आणि कर्मचाऱ्याला घरात खायला देखील सुद्धा नाही. घरामध्ये किराणा नाही, असे वेगवेगळ्या प्रकारे हे झाले. आता सणवार आलेला आहे. सणवाराचं कर्मचाऱ्यांनी करायचं काय. विद्यापीठ प्रशासनाला आम्हाला एवढीच विनंती आहे कवा त्यांनी आमचं वेतन लवकरात लवकर करण्यात यावं. आता काय करणार. 2 महिन्यापासून पगार नाही झाला. आमच्या घरामध्ये खायला वगैरे काहीच नाही, प्यायला किराणा नाही आहे. कोणाचे भाड्याचे घर आहेत, तर आम्ही कसं करणार आहे. दवाखान्यात जायला पैसे नाही, घरी आजारी कोणी
आमच्यावर सगळं काही घर चालतं सर. आमच्या घरात कोणी आजारी पडलं तर आम्हाला दवाखान्यात जाता येत नाही ना. किराणातलं सामान स्वतः घेता येत नाही. दुकानदाराने सगळं किराणा सगळं बंद, उधारी सगळं बंद करून टाकलं. आम्ही जावं तरी कुठं? ठेकेदार साहेब आता कॉन्ट्रॅक्ट बदलला म्हणून ते ॲडव्हान्स पण देत नाही आम्हाला. फारोला पंप हाउस में अचानक आई तकनीकी खराबी से फिल्टर का काम 4 घंटे ठप हो गया, जिसकी वजह से जदीद शहर के कुछ इलाकों में पानी सप्लाई का निज़ाम बिगड़ गया है. फारोला पंप हाउस से शहर को पानी पहुंचाया जाता है. यहाँ पानी साफ करने के लिए नए और पुराने फिल्टर हाउस हैं. नए फिल्टर हाउस के ट्रांसफार्मर में गुज़िश्ता रोज़ अचानक तकनीकी खराबी आ गई. नए फिल्टर हाउस में फिल्टर और पंप हाउस 4 घंटे बंद रहे, जिसकी वजह से एक्सप्रेस लाइन में पानी सप्लाई मुतासिर हुई. खराबी को दुरुस्त करने में 4 घंटे लगे, जिसके बाद पानी के फिल्टर और सप्लाई शुरू हुई. लेकिन 4 घंटे सप्लाई बंद रहने से सड़कों हड़कों के अलावा पुंडलिक नगर, गारखेड़ा, शिवाजी नगर वगैरह इलाकों में पानी सप्लाई का निज़ाम मुतासिर हुआ. इस पूरे इलाके में अब मुकर्ररा दिन के बजाय एक दिन ताख़ीर से पानी फराहम किया जाएगा. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करण धांडे ने ये बात बताई. कोरोना की खौफनाक वबा के कमज़ोर पड़ते ही शहर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं. शहर में डेंगू के 10 मरीज़ पाए गए, जबकि दिगर मुताद्दिद बीमारियों के मरीज़ों की तादाद लगातार बढ़ रही है. शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में आजकल मुताद्दिद बीमारियों के मरीजों के हुजूम नजर आ रहे हैं. इनमें छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े अफराद तक शामिल हैं. ज़्यादातर अफराद मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के अलावा बुखार, सर्दी और खांसी जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं. कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने भी शहर में मुताद्दिद अमराज के बढ़ने की तस्दीक की है. ADN ने आज शहर के मारूफ डॉक्टर अब्दुल माजिद से बात की. उन्होंने कहा कि मौसम के तगय्युर से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, इसलिए मुताद्दिद अमराज फैल रहे हैं. ऐसे में शहरियान खुसूसन बच्चों की सेहत की हिफाजत की फ़िक्र करें और डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक एहतियाती तदबीर इख्तियार करें. डेंग्यूची लक्षणं, मलेरियाची लक्षणं म्हणजे काय की सतत ताप येणे, कोरोनासारखंच याच्यामध्ये हात आणि पाय प्रचंड दुखतात. ताप येतो, 3 ते 4 दिवस ताप येतो. अंगावर लाल बारीक पुरळ येतात. कधी कधी छातीत पोटात पाणी व्हायचा संशय असतो. बाळ खाणं पिणं कमी करून टाकतं, पोट दुखून उलट्या होतात. कधी कधी रक्तस्राव होण्याचा धोका असतो. तो कधी पण कुठलाही तुम्हाला जर वाटलं की मी जे सांगतोय जसं की ताप आहे, अंगावर बारीक लाल पुरळ आहेत किंवा एकदम पोट दुखून उलट्या होतात, असं कधीही वाटलं तर तुमच्या जवळच्या बालरोग तज्ज्ञांना नक्की दाखवा. घरी बसून मनाने उपचार घेऊ नका. याची लक्षणं आणि कोरोनाची लक्षणं आणि डेंग्यूची लक्षणं ही ऑलमोस्ट 70% मिळती जुळती आहेत. त्याच्यामुळे या लक्षणांकडे आपण बघून घाबरून तिसरी लाट आली की काय हे असं आपल्याला वाटू शकतो, पण तसं काही नाही आहे. सध्या डेंग्यू, व्हायरल इन्फ्लुएन्झा, फ्लू किंवा व्हायरल निमोनिया हे प्रचंड वेगाने चालू आहेत. थोडेफार जरी लक्षणं तुम्हाला आढळल्यास घरी बसू नका, तुमच्या नजीकच्या डॉक्टरांकडे जाऊन त्यांचा सल्ला घ्या. इस वक्त जो है वायरल फीवर है, जिसमें चिकनगुनिया जो है, जिसमें मरीज़ों के जॉइंट्स में पेन हो रहा है, हाँ, बुखार आ रहा है और तकरीबन ये 8-10 दिन तक चल रहा है लोगों में. हाँ, तो इसके लिए प्रिकॉशन ये है कि भाई घर में रहें, एहतियात करें. हाँ, और जो है जैसे तकलीफ़ शुरू हो जाए, जैसा बुखार आना शुरू हो जाए, घुटनों में दर्द शुरू हो जाए, तो फौरी जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें. और दूसरा जो है अभी बच्चों में इस वक्त निमोनिया बहुत चढ़ रहा है. तो निमोनिया में ये एहतियात है कि भाई शुरू में बुखार आता है, खांसी आता है, तो इसको डिले ना करें, अपने घरेलू इलाज ना करें, मेडिकल पे जाकर कुछ दवाई ना ख़रीदें. डायरेक्ट जो है अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो उसका शुरू में ही जल्दी से इलाज हो जाएगा और आपको मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से आप बच जाएंगे. औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला के सरकारी महकमों में जारी बदउनवानी और घपलों की तहक़ीक़ात और खातियों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर अन्याय अत्याचारी भ्रष्टाचार विरोधी समिति ने आज से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी. भ्रष्टाचार विरोधी समिति ने परभनी, लातूर, औरंगाबाद वगैरह में महकमे महसूल, महकमे तामीरात आमा, महकमे देही तरक्यात, पंचायत समिति और वक्फ बोर्ड में कुछ बदउनवान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की शिकायतें की थी, लेकिन मुतालिका इंतज़ामिया या पुलिस ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. भ्रष्टाचार विरोधी समिति ने बदउनवान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए आज से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर सौदागर मोहम्मद रफ़ी की क़यादत में भूख हड़ताल शुरू कर दी.
मोहम्मद रफ़ी ने ADN से बात करते हुए अपने मुतालबात की तफसील बताई। परभणी जिल्ह्यातील हदगाव या गावातील एक राशन दुकान अशोक नखाते हा व्यक्ती अशोक नावाने राशन दुकान चालवितो व आसाराम नावाने नोकरी करतो। यामुळे या दोन नावाने शासनाची फसवणूक केल्यामुळे त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावी ही एक मागणी आहे। दुसरी मागणी देवणी लातूर जिल्ह्यातील देवणी पंचायत समिती अंतर्गत एक विस्तार अधिकारी आहे जो की तंदुरुस्त असतानासुद्धा 85% डोळ्याला न दिसत आहे असा खोटा अपंग प्रमाणपत्र काढून शासनाची दिशाभूल करत आहे। ही दिशाभूल करून शासनाकडून भत्ते पगार जास्तीचे घेतो आहे आणि तो पदोन्नतीसाठी ग्रामसेवक ते विस्तार अधिकारी व विस्तार अधिकारी ते क्लास 2 पर्यंत ह्या बोगस प्रमाणपत्र आधारे गेलेला आहे। तर त्यामुळे त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावी। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14th July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर। पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर। रिमोट घ्या हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुम्ही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर आणि तुम्ही माझं आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। मस्त पाऊस पडतोय, आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट। मग काय, हातात घे रिमोट लवकर, आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर, माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा। देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़े। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की चिक चिक। तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, अभी एकदम शान से। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, नेत्रतज्ञ, लेज़र शस्त्रक्रिया विशेषज्ञ, साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नेत्रतज्ञ संघटना आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष रिफ्रॅक्टिव्ह सोसायटी इंडिया। आज तरुणांना विशेष करून चष्मा असल्यामुळे, दृष्टीदोष असल्यामुळे त्यांना आयुष्यामध्ये बऱ्याच संधींना मुकावं लागतं। विशेष करून ज्यांना सैन्यात जायचं आहे, ज्यांना पोलीस भरती आहे
MPSC UPSC परीक्षा आहे, पर्सनॅलिटी ओरिएंटेड जॉब्स आहेत. अशा खूप ठिकाणी या युवकांना या चष्म्यामुळे नकार मिळतो आणि त्यांचं आयुष्याचं सगळं स्वप्न विरघळून जातं. त्याचप्रमाणे युवतींना विशेष करून ज्या तरुणी आहेत त्यांना चष्म्यामुळे लग्नाला नकार मिळतो. चष्मा हा आपल्या कुंडलीमध्ये मंगळ असल्यासारखा लोकांना वाटतो आणि त्या मुलीला चष्मा आहे, आपल्याला ती मुलगी नको, असं सहज गणित आयुष्याचं मांडलं जातं. ह्या चष्म्यामुळे खूप लोकांच्या तरुणांचं जे स्वप्न आहे हे भंगतं आणि म्हणून आपण आता मुद्दाम साई सूर्य नेत्रसेवाच्या ह्या 35 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आपण दरवर्षी वर्धापनदिनी अशा तरुणांसाठी आणि तरुणींसाठी ज्यांना चष्मा आहे आणि दृष्टीदोष आहे अशा युवकांसाठी आपण मुद्दाम हे लेसर नेत्र शस्त्रक्रिया शिबिर हे विशेष करून मागील 35 वर्षापासून आपण राबवतो आहोत. ह्या वर्षी हा 15 ऑगस्ट हा साई सूर्य नेत्रसेवाचा 36वा वर्धापन दिन आहे. या वर्षीही हे शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे कारण ह्या उपचार पद्धती अतिशय खर्चिक असतात आणि इतर वेळेस सामान्य माणसांना ह्या उपचार पद्धती शक्य होत नाही. म्हणून या शिबिराच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त सवलत या युवकांना आणि युवतींना देऊन त्यांचा चष्मा हा दृष्टीदोष कायमचा घालवणे आणि ह्यामध्ये विशेष करून आपण कॉन्टुरा ही जगातील सर्वात अत्याधुनिक लेझर उपचार पद्धती आहे, त्याचा आपण या शस्त्रक्रियेसाठी उपचार करण्यासाठी त्याचा वापर करतो आणि एका छताखाली 16पेक्षाही जास्त विविध उपचार पद्धती ज्या चष्म्याचा नंबर घालवण्यासाठी असणारी भारतातील ही पहिली संस्था आहे आणि -0.5 पासून -32. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। लॉकडाउन और कर्फ्यू में ढील मिलते ही अब खौफनाक जराइम की वारदातें सामने आ रही हैं। आज सुबह पेश आई एक सनसनीखेज वारदात में नकाबपोश डकैतियों ने मालीवाड़ा का पेट्रोल पंप लूट लिया। गुज़िश्ता शाम इस तर्ज पर डकैतियों ने बदनापुर की एक होटल में डकैती की थी। मालीवाड़ा के पेट्रोल पंप पर आज सुबह मामूल के मुताबिक काम जारी था। इसी असना दो नौजवान पेट्रोल पंप के अहाते में दाखिल हुए। इन दोनों के चेहरे रुमाल से ढके हुए थे। उन्होंने पेट्रोल पंप के मुलाजिमीन से कहा कि हम दोनों दूसरे शहर से आए हैं, हमारे पास नकद रकम खत्म हो गई है, हम तुम्हें गूगल पे या पेटीएम पर से पैसे ट्रांसफर करते हैं, तुम हमें कैश दे दो। ये कहकर उन्होंने मोबाइल कोड स्कैन किया और अहाते में घूमने लगे। थोड़ी देर बाद वो वहां से चले गए, लेकिन 1 घंटे बाद दोनों फिर लौट आए और सीधे मैनेजर के कैबिन में दाखिल हुए जहां मुलाजिमीन नकद रकम गिन रहे थे। उन्होंने मुलाजिमीन पर पिस्तौल तान ली और सामने मौजूद रकम उठा ली, जो अंदाजन 1.25 लाख रुपये थी। रकम लेकर ये दोनों मोटरसाइकिल के जरिए शहर की समत फरार हो गए। मैनेजर ने वारदात की इत्तला दौलताबाद पुलिस थाने को दी, जिस पर इंस्पेक्टर राजश्री आड़े फौरन वहां पहुंची। दिन दहाड़े डकैती की इत्तला मिलने पर पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, डिप्टी पुलिस कमिश्नर निकेश खाटमोड़े, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर विवेक सराफ भी पेट्रोल पंप पर पहुंचे। पुलिस ने फौरन शहर के तमाम अहम रास्तों पर नाकाबंदी कर दी, लेकिन डकैतियों का कोई सुराग नहीं मिला। जालना के बदनापुर में भी एक होटल को इसी अंदाज में लूटा गया। दोनों वारदात में डकैतियों का अंदाज एक जैसा था, जिससे पुलिस को शुबा है कि ये वारदातें एक ही गिरोह ने अंजाम दी हैं।
औरंगाबाद में 15 अगस्त को आज़ादी की 74वीं सालगिरह के लिए ज़बरदस्त तैयारियां जारी है। अगले साल 75वीं सालगिरह के पस मंज़र में 15 अगस्त से अमृत महोत्सव का आगाज़ होगा। डिप्टी डिविजनल कमिश्नर जगदीश मनियार ने यौम आज़ादी और अमृत महोत्सव से मुतालिक तफसीलात बताई। अगले साल 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसी पस मंज़र में हुकूमत ने 15 अगस्त 2021 से अमृत महोत्सव का ऐलान किया। ये महोत्सव साल भर जारी रहेगा। इसका इख्तिताम 15 अगस्त 2022 को होगा। डिप्टी डिविजनल कमिश्नर जगदीश मनियार ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि यौम आज़ादी की अहम सरकारी तकरीब डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनाकिद होगी। जिले के सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई के हाथों परचम कुशाई अमल में आएगी। तकरीब में तमाम मुंतखब आवामी नुमाइंदों के अलावा मुअज़्ज़िज़ शहरियान और अहम शख्सियात को मदऊ किया गया है। इसी दिन से अमृत महोत्सव का आगाज होगा, जो साल भर जारी रहेगा। अमृत महोत्सव के लिए हर जिले में सरपरस्त वजीर की सदारत में कमेटी बनाई गई है। अमृत महोत्सव में पूरे साल मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। 74वा वर्धापन दिन या कार्यक्रमाचा मुख्य शासकीय समारोह विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या प्रांगणामध्ये होणार आहे। या कार्यक्रमाकरिता माननीय पालकमंत्री महोदय हे स्वतः हजर राहतील। त्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होईल। या कार्यक्रमासाठी सर्व सन्माननीय लोकप्रतिनिधी, सर्व सन्माननीय स्वातंत्र्यसैनिक आणि अन्य काही डिग्निटरीजना आपण आमंत्रित केलेलं आहे। कोरोनाचे सर्व नियमांचं पालन करून आणि हा स्वातंत्र्य दिन साजरा करायचा आहे, त्या अनुषंगानं तयारी आमची सुरू आहे आणि त्याकरता विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या प्रांगणामधली तयारी पूर्ण होत आलेली आहे, ती आम्ही पूर्ण करून घेऊ। दुसरा विषय जो सांगायचा आहे तो भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष हे आता उद्यापासून सुरू होत आहे, म्हणजे 15 ऑगस्टपासून सुरू होत आहे आणि पुढच्या 15 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे। या अनुषंगाने आज माननीय मुख्य सचिव यांनी एक व्हिडिओ कॉन्फरन्सही घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये या वर्षभर करावयाच्या विविध कार्यक्रमाबाबतही त्यामध्ये बरीच चर्चा झालेली आहे। तर आपल्या विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व पालकमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली त्याकरिता समिती स्थापन करण्यात येईल आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यांमध्ये वर्षभर विविध कार्यक्रम राबवले जातील। सिद्धार्थ गार्डन में बच्चों की तफरीह के लिए बनाए गए अवेंजर गार्डन का इफ्तिताह कल सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई के हाथों अमल में आएगा। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने सिद्धार्थ गार्डन को बच्चों के लिए मजीद पुरकशिश बनाने की गर्ज से अवेंजर गार्डन तैयार किया है। ये गार्डन तैयार हो चुका है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने म्यूनिसिपल अफसरान के हमराह गार्डन का जायजा लिया। इस गार्डन का इफ्तिताह कल शाम एक तकरीब में सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई के हाथों अमल में आएगा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हुकूमत और महकमे तालीम के मुतजाद फैसलों से तालीमी निज़ाम हुआ दरहम बरहम। 17 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला मनसूख। तलबा और सरपरस्तों में शदीद बेचैनी। तारीखी महमूद दरवाजे के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में म्यूनिसिपल इंतजामिया ने गरीबों के घरों पर चलाए बुलडोजर। पार्किंग और हॉकर जोन बनाने के लिए माहिरीन का तकर्रुर। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने 15 दिन में मुसव्वदा तैयार करने की दी हिदायत। और पाबंदियों में ढील के साथ ही बढ़ रही है मुजरिमाना वारदातें। डकैतों ने दिन दहाड़े लूटा पेट्रोल पंप। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।